वज्रासन में इस तरीके से बैठेंगे। दोनों पंजे पीछे की तरफ फ्लैट रहेंगे और घुटने मुड़े हुए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। आज हम करेंगे मंडूकासन, जो शुगर के पेशेंटों के लिए बहुत ही लाभदायक परिणाम मिलते हैं इसमें। और इस तरीके से हम दोनों हाथों को अपनी नाभि के पास यहाँ पे रखेंगे, हल्का सा प्रेस करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। हल्का हल्का पेन होगा, उसको महसूस करेंगे। दस से 12 सेकंड तक होल्ड करेंगे। और सहजता के साथ वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। अगर आप कंटिन्यू मंडूकासन का अभ्यास करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो इंसुलिन हमारा स्रावित होता है, उसका इनबैलेंस होना ही शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही हानिकारक प्रभाव होता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में शुगर का प्रयोग, चीनी, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपको डायबिटीज़, जिसको शुगर बोलते हैं, समस्या हो जाती है। तो धीरे धीरे आप कंटिन्यू अभ्यास करते रहें, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। एक बार पुनः प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को सहजता के साथ नाभि के पास रखेंगे, इस तरीके से प्याली नुमा आकृति बनाएंगे और एक हाथ ऐसे, दूसरा हाथ उसके ऊपर आगे की तरफ झुकते हुए लगभग 10 से 12 सेकंड तक होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में। उसके बाद हम वक्रासन करेंगे। वक्रासन भी शुगर के पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा परिणाम लेके आया है। बहुत सारे शुगर के पेशेंटों के ऊपर प्रयोग करके देखा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। इसलिए हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। इस तरीके से अपने योगासन पर आगे की तरफ पंजे करेंगे और सहजता के साथ कमर गर्दन सीधी रहेगी। इस तरीके से बैठेंगे और एक पैर का घुटना मोड़ते हुए इस तरीके से, और जो बायां हाथ है आपका, दाएं पैर के पंजे को इस तरीके से पकड़ेंगे। पैर के पंजे को पकड़ेंगे दाएं पैर के, और बायां हाथ पीछे की तरफ रहेगा आपका, इस तरीके से बिल्कुल सीधा, बिल्कुल। और कमर को बीच से मोड़ने का प्रयास करेंगे। गर्दन आपकी पीछे की तरफ रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव है तो उसको महसूस करेंगे। अगर ज़्यादा है तो सामान्य स्थिति में आए, उसको ठीक करें, फिर से पुनः प्रयास करें। लगभग 10 से 15 सेकंड तक होल्ड कीजिए। अब सहजता के साथ सामान्य स्थिति में आएंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव है तो उसको दूर करेंगे। शरीर को हिलाएं डुलाएं। अब दूसरे पैर से करेंगे। ये हाथ राइट हाथ है जो, इस तरीके से लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ, और कमर बीच से ट्विस्ट यानी कि मुड़ी हुई रहेगी, और गर्दन पीछे की तरफ।
लगभग 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे और धीरे धीरे वापस समान स्थिति में। वक्रासन काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। आप कंटिन्यू दिनचर्या में करते रहें तो आप किसी भी रोग का वैसे ही शिकार नहीं होंगे। अगर आप कंटिन्यू योग करते हैं तो रोग बहुत ही दूर है आपसे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपको किसी भी समस्या, कोई भी समस्या नहीं होगी। तो इसलिए दिनचर्या में योग करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ आज हमने शुगर के 2 योगासन किए। सबसे पहले मंडूकासन, उसके बाद वक्रासन। इनकी कार्यविधि ध्यानपूर्वक देखें, सावधानीपूर्वक करें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों आज क्लास का समापन करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कर दी शुरू। अपोजिट, रिलैक्स। अब अपने दोनों पैर के घुटनों को एक साथ ऐसे रोटेट करेंगे। पहले राइट साइड, बिल्कुल सहजता के साथ करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। अपोजिट, चेंज। पैरों में हल्का फासला, दोनों हाथ कमर पर, एक पैर पर बैलेंस बनाते हुए दूसरे पैर के पंजे को धीरे धीरे रोटेट करेंगे। दूसरी साइड से चेंज, दूसरे पैर से करेंगे धीरे धीरे। पर अगर आप योग करते रहेंगे आपका बैलेंस बनता रहेगा। शुरुआत में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो धीरे धीरे आप बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे। दूसरी साइड से अब धीरे धीरे एक हाथ को घुमाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। विपरीत दिशा में अब दूसरे हाथ से इस प्रकार। दोस्तों अगर आप कोई भी आसन करते हैं, सबसे पहले आपको वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है शरीर को, ताकि आप किसी भी आसन को आसानी से कर सकें और शरीर में किसी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव न आए। इसके लिए वार्म करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए प्रमुख रूप से जो योगासन करवाए जाते हैं आज उनका अभ्यास करेंगे। तो धीरे से
योगा मैट पर बैठ जाएं। वज्रासन में, वज्रासन आगे की तरफ लेके आएंगे, हथेलियाँ खुली रहेगी, नीचे की तरफ, फिर ऊपर। सहजता के साथ करेंगे। धीरे धीरे नीचे होल्ड करेंगे, फिर ऊपर। अब दोनों हाथों को ऐसे बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, खोलेंगे, अंगूठा बाहर, मुट्ठी बंद। इस तरीके से लगभग 4-5 राउंड करेंगे। तब वो आगे की तरफ रोटेट करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। बिल्कुल सहजता के साथ करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव नहीं हो। हाथों को कंधों पे लेके आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। रिलैक्स करेंगे, कोई भी खिंचाव तनाव है उसको दूर करेंगे। योग करते समय किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव नहीं होना चाहिए। अब दोनों हाथ साइड में, फिर से कंधों पे लेके आएंगे। श्वास की गति है सामान्य रहेगी, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीमा। चेंज, ऊपर, रिलैक्स। अब कमर को रोटेट करेंगे, पहले राइट साइड से, पैरों में हल्का फासला। किसी भी योगासन करने से पहले शरीर को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम किसी भी कठिन आसन को आसानी से कर सकें। उससे पहले हमें अपने शरीर को वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है। अपोजिट, तरीके से 4-5 राउंड करेंगे, फिर दोनों हाथ। आज की हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। आजकल देखते हैं हम बीपी की समस्या बहुत ही बढ़ी हुई है, और सामान्य तौर पर देखा जाए तो हमारा आहार जो हम लेते हैं वो भी एक कारण हो सकता है। इसलिए बीपी की समस्या बहुत ही ज़्यादा, हाई ब्लड प्रेशर होना आज के समय में एक आम समस्या बनी हुई है। तो इसके ऊपर हम एक वीडियो बना रहे हैं, इसको ध्यान से देखें, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आज हम सूर्य भेदी प्राणायाम है जो, वो है, आपका अगर बीपी कम होता है तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आपका बीपी हाई होता है तो आपको
चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। तो उसकी कार्यविधि हम आपको बताएंगे, उसको अच्छे से फॉलो करें और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले, अगर आपका बीपी लो है तो उसमें कौन सा प्राणायाम करना चाहिए उसके बारे में हम कार्यविधि बताएंगे। अगर आपका बीपी लो है तो आप सूर्यभेदी प्राणायाम करें। उसकी विधि इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले आप इस तरीके से हाथों की मुद्रा बनाएंगे और बाईं नासिका पर रखेंगे इस तरीके से, और इस नोस्ट्रल से हम श्वास लेंगे और अपोजिट नोस्ट्रल से हम श्वास को छोड़ देंगे। यह है सूर्यभेदी चंद्रभेदी प्राणायाम की विधि। इसके लिए हम सबसे पहले इस तरीके से हाथ की मुद्रा बनाएंगे और बाईं नासिका से श्वास लेंगे। और दाईं नासिका से हम श्वास को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट स्वर होता है वह चंद्र स्वर होता है और जो हमारा राइट स्वर होता है वह सूर्य स्वर होता है। तो अब हम बाईं नासिका से एक बार फिर से श्वास लेंगे आपको यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप बाईं नासिका से ही श्वास लेंगे और दाईं से छोड़ेंगे। ये नहीं कि आपने बाईं से श्वास लिया और दाईं से छोड़ दिया और दाईं से वापस ले लिया, यह विधि बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ बाईं नासिका से श्वास लेंगे और दाईं से छोड़ेंगे। इसको चंद्रभेदी प्राणायाम बोला गया है और हाई बीपी के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिला है। अगर आपका बीपी नॉर्मल बीपी देखते हैं तो हम 120 से 90 होता है, जो अपर सिस्टोलिक जिसको बोला जाता है वह 120 होता है, और जो नीचे होता है वह 90 होता है, उसको डिस्टोलिक बोला जाता है। अगर आपका बीपी 120 से ऊपर होता है, इन केस अगर आपकी एज ज़्यादा है तो लगभग 140 150 के मैक्सिमम हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे ज़्यादा ऊपर होता है 170 180 के ऊपर होता है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एक बार पुनः इसका प्रयास करेंगे। दाईं नासिका से श्वास लेंगे, बाईं नासिका से श्वास लेंगे और दाईं से इसको छोड़ देंगे। इनहेल लेफ्ट साइड, एक्सहेल राइट साइड। अगर हम बात करें लो बीपी की तो उसमें क्या होता है, आपका बीपी 90 से कम होता है तो आपको लो बीपी की दिक्कत होती है। उसके लिए हम सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं और काफ़ी लंबे समय तक इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एक बार अगर आपका बीपी ज़्यादा लो हो रहा है तो इसके 5 से 6 राउंड आप कर सकते हैं। इसमें आप राइट नोस्ट्रल से श्वास लेंगे और लेफ़्ट से छोड़ देंगे। हाथों की मुद्रा इस तरीके से बनाएंगे। आपको दाएं नोस्ट्रल से ही श्वास लेना है और बाएं से छोड़ना है। अगर आप दाएं से लेते हैं और बाएं से छोड़ते हैं, यह सूर्यभेदी प्राणायाम होता है, और बाएं से लेते हैं और दाएं से छोड़ते हैं, यह चंद्रभेदी प्राणायाम होता है। अगर आप दाएं से लेकर बाएं से छोड़ते हैं और फिर दाएं से ही लेते हैं तो इसको अनुलोम विलोम बोला जाता है। तो इसलिए यह विधि बिल्कुल ध्यान से देखें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आगे भी हम इस तरीके से वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।